प्रिय छात्रों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर चलते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग दोय। हल झलकी भरि बाल भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवय। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों की धुएं। तिय की लख आतुरता पिय की, अखिया अतिचार चार चली जल जोएं। आइए इसके संदर्भ को देखते हैं। संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से लिया गया है या अवतरित है। अब इसका प्रसंग लिखेंगे कि तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी के थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। अब आइए इसके कठिन शब्द को देखते हैं। पूर्व मतलब नगर, निकसी मतलब निगल कर, रघुवीर वधु मतलब सीता जी, धैर्य धीर मतलब धैर्य धारण करके, मग मतलब रास्ते, द्वय मतलब दो या दोनों, मधुराधर मतलब कोमल होंठ, केतिक मतलब कितना, पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया, ती मतलब पत्नी, चार मतलब सुंदर, चोय मतलब चूने लगी। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, पुरते निकसी रघुवीर वधु, यानी नगर से निकलकर वन पथ पर धैर्य धीर यानी धैर्य धारण करके रास्ते में 2 कदम ही अभी रखे थे। फिर से सुनिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी राम लक्ष्मण के साथ अयोध्या से निकलकर वन के रास्ते पर बड़े ही धैर्य के साथ 2 कदम ही रखे थे कि झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवे, कि उनके मस्तक पर थकान के कारण पसीने की बूंद झलकने लगी और उनके सुंदर कोमल दोनों होंठ प्यास के कारण सूख गए। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कित हैं। फिर वह श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा और पट्टों की कुटिया बना करके हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ विश्राम करेंगे। तात्पर्य यह है कि हम बहुत दूर चल चुके हैं, अब मैं थक गई हूँ, अब मुझसे आगे चला नहीं जाता। तिय की लख आतुरता पिय की, अखिया अतिचार चली जल रहे। अब श्री रामचंद्र जी पत्नी की यानी पत्नी सीता की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझ गए और उनके सुंदर नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। फिर से एक बार सुन लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं, व्याख्या इसका, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी राम लक्ष्मण के साथ अयोध्या से निकलकर बड़े ही धैर्य के साथ वन के रास्ते पर अभी 2 ही कदम रखे थे कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंद, थकावट के कारण पसीने की बूंद झलकने लगी और उनके दोनों सुंदर और कोमल होंठ प्यास के कारण सूख गए। फिर वह रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी हमें कितना दूर और चलना पड़ेगा, हम पत्तों की कुटिया बनाकर कहाँ रहेंगे। तात्पर्य है कि वह बहुत थक चुकी हैं और कहती हैं कि अब हमसे चला नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी उनकी थकावट के कारण उत्पन्न व्याकुलता को समझ गए और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगी। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा ब्रज हो जाएगा, शैली मुक्तक, रस हो जाएगा श्रृंगार, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास और छंद हो जाएगा सवैया, गुण हो जाएगा प्रसाद। अब आइए अगले पद की ओर चलते हैं। दूसरा है, जल को गए लखन है लरिका, परिख्यों पिय छा घरीक हमें ठाढ़े। पोछ पसेरु बयार करो, अरु पाय पखरियों भूभुर ठाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बार बिलोचन बाढ़े।
इसमें भी आपका संदर्भ वही हो जाएगा। प्रसंग आप इसमें लिख सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता की सुकुमारिता और राम के असीम प्रेम का सहज चित्रण किया है। तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में सीता जी की सुकुमारता और राम के असीम प्रेम का सहज चित्रण किया है। अब आइए इसके कठिन शब्द को देख लेते हैं। परिखों मतलब हो जाता है प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करना। घरीक मतलब एक घड़ी के लिए। पसेरु मतलब पसीना। भूभुरी शब्द आया, भूभुर मतलब गर्म धूल। नाह, नाह मतलब स्वामी या नाथ कह सकते हैं। विलोचन का मतलब नेत्र। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी थक गई हैं और वो विश्राम करना चाहती हैं। जिस विश्राम करने की इच्छा करती हैं, इसलिए वो श्री रामचंद्र जी से कहती हैं, क्या कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं। लखन जल को गए लखन है लड़का। लक्ष्मण जी पानी लेने गए हैं, इसलिए किसी वृक्ष के नीचे खड़े होकर हम उनकी प्रतीक्षा कर लें। जल को गए लखन है लड़का, परिखों पिए छा घरीक हमें ठाढ़े। यानी सीता जी विश्राम करने की इच्छा व्यक्त करते हुए श्री रामचंद्र से कहती हैं कि लक्ष्मण जी पानी लेने गए हैं, इसलिए घड़ी भर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर, पेड़ की छाया में खड़े होकर हम उनकी प्रतीक्षा कर लें, उनकी प्रतीक्षा कर लें। पोछ पसेरु बयार करो और पाय पखरियों भूभुर ठाढ़े। और इतनी देर में मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर दूंगी। गर्म रेत पर चलने के कारण आपके पांव भी जल गए हैं, उन्हें मैं धो दूंगी। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान के बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं रामचंद्र जी ने यह सुनकर यह समझ लिया कि सीता जी थक चुकी हैं और वह विश्राम करना चाहती हैं, इसलिए उन्हें विश्राम कराने की दृष्टि से, उन्हें अधिक देर तक विश्राम देने की दृष्टि से वह वहाँ बैठ जाते हैं और बहुत देर तक उनके पैरों में चुभे हुए कांटों को निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो। और सीता जी ने अपने पति का ऐसा प्रेम, अपने नाथ का, अपने स्वामी का, अपने पति का ऐसा प्रेम देख करके पुलको तनु बार विलोचन बाढ़े। उनका शरीर पुलकित हो गया, वह रोमांचित हो गई और उनके आँखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। अब इसका काव्य सौंदर्य फिर देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य भाषा हो जाएगा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, छंद सवैया, रस श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास और गुण माधुर्य। अब अगर हमारे वीडियो पसंद आए हों तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे के वीडियो मैं अगले वीडियो में भेजूँगा। आगे पदों की व्याख्या। शेष धन्यवाद।